लिखना क्या है, बात लिखे को जीवन में उतारने की। हम सबों ने गुरु को स्वीकार किया है, साधन भजन भी करते हैं। हमारे अंदर की श्रद्धा और विश्वास सजग है, चैतन्य है, या जहाँ थे वही है। सावन का माह चल रहा है, घर घर शिव पूजा जप यज्ञ हो रहा है। देवालयों में भी पंक्तिबद्ध होकर जलाभिषेक हेतु लोग प्रतीक्षा रहते हैं। आस्था में बहुत बल है। जो बाबा धाम जा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, पर जो किसी कारण बस नहीं जा पा रहे हैं वे अपने घर को ही मंदिर बना लें। उन्हें यही सारे धामों का पुण्य मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने बाबा से एक बार पूछा था, क्या आप कोई मंदिर बनाएंगे? तो इस पर महाराज जी का उत्तर चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, मैं हर घर को मंदिर बना दूंगा, अर्थात भावों से पूर्ण कर दूंगा। भगवान का बन जाने में बड़ी सुख की अनुभूति होती है। मीराबाई जब 3 वर्ष की थी तो गिरधर से जोड़ी करके विवाह कर लिया था। जब बड़ी हुई तो जबरन उनका विवाह चित्तौड़ के राजा के साथ कर दिया गया, परंतु मीरा का मन तो कहीं और रहता था। संतों को बुलाकर सत्संग करती थी, इस कारण घर वालों ने उन्हें बहुत कष्ट दिया। तब घबरा कर मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बाबा तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। अतः यह तुम्हारी परीक्षा है। जाके प्रिय न राम वैदेही, छोड़िए वैरी सम, यद्यपि परम सनेही। पत्र पढ़ते ही मीरा वैरागन बन गई। उन्होंने तत्काल मेवाड़ छोड़ दिया और वृंदावन आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो मीरा चरित्र पढ़ना चाहिए एवं गढ़ने का यथासंभव यत्न भी करना चाहिए। पनहारी जब पानी भरे घड़े को सर पर रखती है और बच्चे को कमर पर रखकर चलती है, फिर भी घड़ा नहीं गिरता। ऐसा इसलिए संभव होता है कि पनहारिन का ध्यान घड़े पर ही होता है। हम सबों को भी संसार करते हुए भगवत स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे मन के सारे भावों के प्रणेता एकमात्र वही है। विचार अच्छे या बुरे ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। आप सभी प्रेमी बने, साधु बने, बनाने वाले बने। मंगलम। जय गुरु माँ। आज संयोग से गीता में भी बहुत अच्छा श्लोक था कि मन ही सारे फसादों की जड़। बहुत आदमी रामायण पढ़ के, गीता पढ़ के, भागवत पुराण पढ़ के भी सरल नहीं हो सकता। सवाल ये नहीं है कि रावण विद्वान था, सवाल ये है कि विद्वान भी रावण हो सकता है। परिपक्वता जब तक नहीं आएगी, बुद्धि में जब तक सरलता नहीं आएगी ना, तो फिर वो काला अक्षर भैंस बराबर ही रहता है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, आज भी ऐसे लोग बहुत है जो इतने दिन से साधन कर रहे हैं, लेकिन उनका बुद्धि नहीं बदला, उनका प्रारब्ध बहुत खराब। और दूसरा, जितना उनको खुद को कसौटी पे कसना चाहिए, जितना तप करना चाहिए, वो नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं वो दिखावे गए, करते कम है, उसका चर्चा ज्यादा, इसीलिए उनके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा। अगर ये भी करते रहे, निरंतर करते रहे, चर्चा करना बंद कर दें, तो संभव है कि परिवर्तन हो जाए। लेकिन ये कलयुग है ना, ये भटयुग भी कहा जाता है इसको। यहाँ दिखावा पहले ये लोग भूल जाता है कि ऊपर वाला मन देखता है, हमारा वैभवता संपन्नता नहीं देखता। उनको हमारे धन दौलत से कोई मतलब नहीं। एक कृष्ण जी के भक्त थे, उनका नाम ही था कृष्णदास। किसी संत से एक बार सुन लिए कि 12 वर्ष लगातार यदि कोई काम एक बार किया जाए तो 13वें वर्ष में वो उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाता। मतलब 12 वर्ष अब लगातार यदि भगवान का नाम 24 घंटा जप रहे हैं श्वास श्वास में, तो 13वें वर्ष में आपके सामने आ जाएंगे। रहते थे वृंदावन में, तो क्या करे कि फूल तोड़े, अपने हाथ से बढ़िया गजरा मोटा गाला बनाए और जाके कृष्ण जी को पहना दे। बोल देते थे, बोले देखिए आज से मेरा 12 वर्ष का जो है व्रत चालू हो गया है, डेली जाए दिन गिना दे। इसी तरह चलता रहा। 12 वर्ष उनका भी उम्र होता गया,
जब आखिरी दिन था 12 वर्ष का, बोले कि अब तो कल आपको आना पड़ेगा, कल तो 13वां वर्ष है। अब वो सुबह से उठ के पूरे घर की सफाई किए, बढ़िया पकवान बनाए, जो भी उनके पास था किए। अब बैठे हुए हैं कि अब आएंगे तब उनको भोग लगाएंगे, हम खाएंगे। यहाँ तो किसी का कोई अता पता ही नहीं था। अंत में उनको आके गोसिया बोला, कृष्ण विष्णु कुछ नहीं होता, खाली नौटंकी है। अब उस सारा पकवान को समेटे, वो तो जाते हैं किसी के मंदिर के सामने जो बैठा होगा उसको दे देंगे, हम चले आएंगे, फिर कल से हम मंदिर नहीं जाएंगे, कोई नाम नहीं जाए। 2-4-10 कदम ही आए गए होंगे तो देखा होगा कि उधर से पूरा गैयों का झुंड आ रहा है। एक बोला बोला, ओ बाबा किनारे हट जाइए, गैया सिंह मार देंगे। साइड हो गए। एक 12-13 साल का बालक, चेहरे पर तेज, पास आया तो बोला, बाबा भूख लगी, आपके पोटली से बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, खिला दो। हम पोटली दे दिए, बोले खा लो। बोला ना, मेरे हाथ में तो गोबर लगे हुए, आप ही खिला दीजिए। जब वो खिला रहे थे तो लड़का रोने लगा। बोला क्यों रो रहे? खिला तो रहा हूँ। तो खिला तो रहे हैं, 12 साल तक जो अब माला हमको पहना है ना, तो लगा कि कोई हमको आलिंगन कर रहा है, आज हमको माला नहीं पहनेगा आगे। तो हमारी सेवा की भी परीक्षा है, हमारे पेशेंस का भी परीक्षा होता है, हमारे धीरज, धर्म और मित्र का भी परीक्षा होता है। संपन्नता में तो सब आ जाएंगे, काम वही देगा जो विपन्नता में भी खड़ा रहे, कहे कि आप काहे चिंता करते हैं, हम आपके साथ हैं। तो ऐसा तो एक ही है, मालिक ही कर सकते हैं, दूसरा किसी की हिम्मत नहीं है। बहुत अनुभव नहीं है, पर इतना जरूर मैंने देखा है, लोगों का रंग बदलते हुए देखा। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, बहुत लोग कहाँ हैं आज पता भी नहीं है, लेकिन बहुत लोग वहां तब भी थे, आज भी है। तो लगता है कुछ कमाया है। लोगों से जुड़ने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ व्यवहार देना है। और घर में किसी ऐसे आदमी का प्रवेश बिल्कुल भी बंद कर दीजिए जो दूसरों की निंदा करता है। उससे संबंध खराब होता है तो कर लेना चाहिए, नुकसान नहीं है। मालिक तो बैठे हुए, मालिक कहाँ गए? मालिक तो कन कन में बैठे, मालिक हैं, सब की सुध ले रहे हैं, लेकिन जो कर्म है पहले का उसका भी तो तराजू तौला जाएगा। और यदि ध्यान रखिए कि कोई अगर आपको परख रहा है तो चिंता मत कीजिए, अखबार भी बिकने से पहले तौला जाता है। आपको कोई तौल रहा है, इसका मतलब आपके अंदर कुछ मादा है, इसलिए जो कर रहे हैं करते रहिए। और एक व्रत ले लीजिए 12 साल, देखिए 13 साल में एक्सपेरिमेंट भी होना चाहिए, मालिक की भी परीक्षा होनी चाहिए। बस इतना ही, सब लोग सुखी रहें, मन भर के जिए, मन में भर के ना जिए। क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, ये महाभारत का कार्य, ये भेद बुद्धि जो है, मामका पांडवश्चैव, जिसके दिमाग में आया तो फिर तो भैया संशय आत्मा विनश्यति, जिसके मन में संशय है उसका विनाश निश्चित है। जय गुरु।